स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ बाज़ार में। तो आज हम दोस्तों नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो फिजिक्स का। इस क्वेश्चन को करने से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होगा और क्वेश्चन करने से ही चैप्टर मजबूत होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो नीट में पूछा हुआ है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। कह रहा है इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स। कहने का मतलब है कि दो चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है। तो कह रहा है इसे डी दूरी पर रख दिया जाता है, तो यहाँ पे तो एफ फोर्स लगेगा। अब कह रहा कि ए से जो चार्ज है, ए से चार्ज बी में 25% चला जाता है, तब एफ कितना हो जाएगा, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में दोस्तों। तो इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है एक ए जो चार्ज है, ये चार्ज है जो प्लस का है, और एक बी चार्ज है जो माइनस का है, माइनस का बी चार्ज है। कह रहा है जो है डी दूरी पर रखा हुआ है, डी दूरी पर। तो हम लोग जानते हैं कूलॉम्स के नियम से कि जब दो चार्ज डी दूरी पर रखा हुआ होता है तो क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 बटा डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 तो दोनों ही सेम है मैग्नीट्यूड, तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे F फोर्स लग रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर हम लोग यहाँ पे हम लिख सकते हैं F बराबर के क्यू स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स। कह रहा है ए से बी में चला जाता है 25%, तो ए से बी में चला जाता है, यानी कि ए का हम चार्ज निकालेंगे तो बी में चला जाता है 25%। कहे कि मतलब क्यू प्लस क्यू का 25% घटा देंगे, यहाँ पे घटा देंगे क्योंकि चला जाता है बी में, तो घटा देंगे इस तरह से। परसेंटेज का मतलब 100 होता है तो घटा देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q माइनस क्यू बटा 4, यानी कि 4Q माइनस क्यू बटा 4, यानी कि 3Q बटा 4। ये हमारा क्या आया, ए का चार्ज आया। तो ये सब हम मिटा देते हैं, ए का चार्ज डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए के चार्ज कितना आया, 3Q/4 आया। ए के चार्ज आया 3Q/4। और हम बी के चार्ज लेते हैं। बी का चार्ज क्या हो जाएगा, ए से उसमें गया तो उसमें तो जुड़ना चाहिए, तो जुटेगा ही। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू का 25%। तो क्या हो गया, 1/4 यानी माइनस क्यू प्लस Q/4, यानी कि माइनस 4Q प्लस Q/4, यानी कि माइनस 3Q/4 आ गया दोस्तों। यानी कि हमारा बी का चार्ज कितना आ गया, बी का चार्ज आ गया माइनस 3Q/4 आ गया। बी का चार्ज हो गया माइनस 3Q/4। तो अब आइए, अब कह रहा है कि वही दूरी पे रखा हुआ है, तो फिर से यहाँ से कूलॉम्स लॉ लगा देंगे। तो F बराबर F1 यहाँ लेते हैं क्योंकि वहाँ F लिखा हुआ है। तो F1 क्या हो जाएगा, के Q1 की जगह पर कितना है, Q1 की जगह पर 3Q/4 और Q2 की जगह पर कितना है, माइनस 3Q/4। तब क्या कह सकते हैं हम, यहाँ से F1 बराबर क्या लिख सकते हैं, के 3 × 9 और क्यू स्क्वायर बटा 16, और यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पर 1/d² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर 9/16 d²। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर लिख सकते हैं के Q² बटा d² गुने 9/16। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही भरा था, तो माइनस नहीं प्लस ही 3Q/4 होगा।
तो यहाँ पे गुना करने से 9/16 डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पुट द वैल्यू ऑफ समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट का वैल्यू सेकेंड इसमें डाल देंगे, इसमें, क्योंकि यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बटे डी स्क्वायर बराबर 1 है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बटे डी स्क्वायर के जगह पर 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर क्या लिख सकते हैं, F गुने 9/16, यानी कि F1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, F1 बराबर आ जाएगा 9F/16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन में लगाएंगे 9F/16। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है दोस्तों, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम -e एंड अदर इज E plus del E. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0, then del is of a the मतलब कि कह रहा कि हाइड्रोजन आइटम है जो दो गो है, जो अपार्ट मतलब कि डिस्टेंस d दूरी पर रखा हुआ, और हम दो गो हाइड्रोजन आइटम है। तो यहाँ पे एक हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आइटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज होगा E माइनस में था और प्लस में E प्लस डेल E हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे तो E कट जाएगा, तो इसमें क्या आ गया, डेल E आ गया। और इसमें भी देखेंगे नेट चार्ज तो माइनस E और प्लस E प्लस डेल E हो जाएगा। इसमें भी कट जाएगा, यानी कि डेल E आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच जो लग रहा है वो 0 है। मतलब कि यहाँ पे फोर्स जो है इक्विलिब्रियम है, दोनों आइटम जो है इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर कर रहा होगा, दोनों के चार्ज सेम है तो मतलब कि रिपेल कर रहा होगा। और हम जानते हैं कि एफ चीज़ जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एट्रैक्टिव होता है। तो दोनों को मतलब कि इक्विलिब्रियम में रख रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ जी बराबर लिख सकते हैं एफ ई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग एफ ग्रेविटेशनल में हम लोग क्या जानते हैं, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, और इसमें क्या जानते हैं के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मान भरते हैं तो जी हो गया m1 इसको m1 कर देते हैं, और दोनों तो हाइड्रोजन आइटम है, कहे कि मतलब m स्क्वायर हो जाएगा, m गुने m कह देते हैं, m गुने m, और यहाँ पे d दिया हुआ है तो d स्क्वायर। और यहाँ पे k डेल ई और ये यहाँ पे भी डेल ई है, Q2 के जगह पे तो डेल ई होगा, यहाँ पे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, जी एम स्क्वायर बटा बराबर है के डेल ई का स्क्वायर। हमको डेल ई निकालना है तो क्या कर सकते हैं, डेल ई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर बटा के। अब हम डेल ई के जगह पे लिख सकते हैं रूट अंडर, इधर स्क्वायर था तो उधर रूट में गया, तो जी एम स्क्वायर बटा के। अब हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जी का वैल्यू सिर्फ हमको ऑर्डर में चाहिए, तो जी का वैल्यू सिर्फ ऑर्डर में ही भरते हैं। तो जी का वैल्यू ऑर्डर में कितना होता है, 10 के पावर -11 होगा, क्योंकि 6.67 गुने 10 के पावर -11 होता है। तो 10 के पावर -11 और गुने एम स्क्वायर, एम का देखो दिया हुआ गिवन दिया हुआ था, तो इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ 10 के पावर -27, यानी 2 है तो 10 के पावर -54 हो जाएगा, 2 है तो पावर जुड़ जाएगा। और यहाँ पे के की जगह पे कितना है 10 के पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, यानी कि सारा पावर जुड़ जाएगा। तो आ जाएगा कितना 54, 11 और 9, यानी कि 9 10 4 6 7 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा डेल ई बराबर आ जाएगा 10 के पावर -74 आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल ई बराबर आ जाएगा 10 के पावर -37। ये मेरा क्या हो जाएगा कूलम में आ जाएगा, क्योंकि
डेल ये यानी कि चार्ज है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 2 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में आएंगे। तो यह वीडियो अच्छा लगा यदि मेरा सॉल्यूशन, तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि कुछ मेरे में त्रुटि है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि उसे हम सुधारने के प्रयास करेंगे।